हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आफाक क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको समय से क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे एनसीईआरटी के सीरीज चलाया जा रहा है, जो सीटेट 2020 और आगामी जो भी सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारे क्लासेस हैं। तो इन सारे क्लासेस को आप देखें। इससे पहले हमने क्लास थर्ड एनसीईआरटी का ईवीएस का जो होता है वो सारे क्लास कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको सारे क्लास जो प्रीवियस हुए हैं वहाँ से मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे क्लास का लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि हम एक नए तरीके से एनसीईआरटी का पॉइंट वाइज जो समरी स्टार्ट किया था हमने, इससे पहले एक पार्ट इसका हो चुका है। तो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से देख लें आप जाके। जो सीटेट 2020 और आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को आप बिल्कुल ही इग्नोर ना करें, क्योंकि यही क्लास जो है जो इस चैनल पे बताया जा रहा है, इन्हीं सारे क्लासेस से आपको एग्ज़ाम में एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन दिखेगा। जब आप ये क्लास करके जाएंगे, बार बार इन क्लासों को आप देखिए, तब आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा दिखेगा। ये सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस का क्लास चलाया जा रहा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक नए तरीके से इसको मैंने मॉडिफाई किया है। क्योंकि पहले मैंने चैप्टर वाइज क्लास डाला था, तो वो तो क्लास चैप्टर वाइज आएंगे अपने समय से, लेकिन उसके अलावा ये पॉइंट वाइज जो है एनसीईआरटी का मैंने समरी स्टार्ट किया है। जो मोस्ट पॉइंट है हर चैप्टर का, उसको मैंने लिया है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि कोई चीज़ हमारी जो एनसीईआरटी का है वो छूट गया है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बिल्कुल आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि हर एक बारीक चीज़ पे ध्यान दे के ये क्लास बनाया जा रहा है ताकि आपको कोई एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा इस सीरीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो सीरीज है एनसीईआरटी का पॉइंट वाइज हम सीरीज स्टार्ट किए हैं। क्लास फोर्थ का ये है एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन सीटेट पेपर 1 के लिए। तो एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, ये सारा हमने कंप्लीट किया था। पॉइंट नंबर 11 तक इसके पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आज हम पॉइंट नंबर 12 यानी पॉइंट नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हाथियों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंटों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो देखेंगे इससे एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा, तो इग्नोर ना करें। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देखते हैं 12 नंबर पे जो है हाथी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। तो एक जो वयस्क हाथी होता है वो कितना खाता है? 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है एक दिन में। यानी जो एक बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते क्या करते हैं? 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये हाथी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। तो एक बड़ा हाथी क्या होता है? 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये झुंड में रहते हैं। हाथी क्या होते हैं? झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। यानी जो हाथी का झुंड होता है उसमें केवल हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। कितने हथनियां होते हैं? 10 से 12 ही एक झुंड में हथनियां होती हैं। हाथी को क्या है? कीचड़ पसंद होता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाथी क्या है? केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। 2 से 4 घंटा ही हाथी क्या करता है? सोता है। हाथी को जो 3 महीने का बच्चा होता है, 3 महीने का जो बच्चा होता है हाथी का, उसका वजन 200 केजी होता है। जो भी इसमें बताया गया है एनसीईआरटी में कि 3 महीने का जो बच्चा होता है हाथी का, वो 200 केजी का होता है। एक झुंड में 14-15 साल
तक ही हाथी रहते हैं। जो झुंड है जिसमें 10-12 हथिनियां और बच्चे होते हैं, इसमें 14 या 15 साल तक ही हाथी रहते हैं। जो बच्चे होते हैं वो जब बड़े होते हैं, 14 या 15 साल तक ही वो झुंड में रहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो झुंड को छोड़ देते हैं। तो इसी पॉइंट में यही बताया गया है कि झुंड जो है इसमें 14 या 15 साल तक ही हाथी रहते हैं। जो झुंड है हाथियों का, उसमें 14 या 15 साल तक ही केवल हाथी रहते हैं। उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं। और झुंड का जो नेता होता है, सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। जो झुंड है हाथियों का, उसमें जो उस झुंड का नेता होती है, वो सबसे बुजुर्ग जो क्या होती है, हथनी होती है। जो सबसे बुजुर्ग हथनी है वही झुंड का नेता होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, अमृता से रिलेटेड है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी दिया है, बहुत ही रोचक कहानी इसमें बताया गया है अमृता से रिलेटेड, क्योंकि एक ट्रू घटना है ये राजस्थान जोधपुर, ये कहाँ की घटना है, राजस्थान जोधपुर खेजरेली गांव। कोई खेजरेली गांव है। इस गांव का खेजरेली गांव इसलिए पड़ा क्योंकि खेजरेली का एक पेड़ होता है जो राजस्थान में ही केवल पाया जाता है, तो इसलिए इस गांव को खेजरेली गांव भी कहते हैं। जैसे कि आप पॉइंट में देख रहे हैं कि खेजरेली के बहुत पेड़ थे यहाँ पे। पेड़ों की रक्षा पेड़ों से क्या करते हैं, चिपक कर करते हैं। इस गांव के क्या है, खेजरेली गांव के जो लोग हैं, जहाँ की अमृता है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, पेड़ों की रक्षा क्या करते हैं, पेड़ों से चिपक कर करते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि एग्जाम में आपको कि किस जगह के लोग पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा करते हैं। तो आपको याद रखना है खेजरेली गांव कहाँ की, राजस्थान में जोधपुर के खेजरेली गांव में ऐसा होता है। इसलिए इस गांव के लोगों को क्या कहा जाता है, बिश्नोई कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी याद रखें कि इस गांव के लोगों को क्या कहा जाता है, बिश्नोई कहा जाता है। इस घटना के बाद जो अभी आपको मैंने सुनाया, तो इस घटना के बाद इस गांव के लोगों को क्या कहा जाता है, बिश्नोई कहा जाता है। इससे भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको आप ध्यान में दें कि इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गांव के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। तो खेजरेली गांव के लोगों को क्या है, बिश्नोई कहा जाता है। तो आप यहाँ ध्यान दें, खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में खूब पाया जाता है। क्या है, खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में खूब पाया जाता है। इन पेड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान में पानी की बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा खेजड़ी का ही पेड़ पाया जाता है, क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन खेजड़ी के पेड़ से ही रिलेटेड है। इनमें क्या होते हैं, कीड़े नहीं लगते। जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं उनमें कीड़े नहीं होते। इनके छाल से दावा भी बनाया जाता है, दावा के काम में आता है। इनकी जो छाल होता है पेड़ों की, वो दावा के काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन पेड़ों की कलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो जो खेजड़ी पेड़ है राजस्थान में, जिसको पानी की कम जरूरत होता है, तो उनकी जो कलियां हैं उनकी क्या बनता है, सब्जी बनाई जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये खेजड़ी के पेड़ से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान दें। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 14 नंबर का, क्या है, 14 नंबर का हमारा है अनीता कुशवाहा। ये भी, इनका भी कहानी बहुत ही रोचक है। ये इनको एनसीईआरटी ने चमकता सितारा कहा गया है, गर्ल स्टार बताया है एनसीईआरटी इनको, अनीता कुशवाहा जी को क्या कहा गया है, चमकता सितारा, यानी क्या कहा गया है, गर्ल स्टार। इनकी कहानी है कि ये अनीता कुशवाहा जी जो हैं, ये बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचहा गांव के रहने वाली हैं। और इन्होंने बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करके बहुत ही दिक्कतों के साथ इन्होंने मधुमक्खी पालन शुरू किया था। तो उसी से रिलेटेड इसमें पॉइंट दिया गया है। तो हमारे लिए एक उस चैप्टर में कहानी बताया गया था अनीता कुशवाहा की कि कैसे उन्होंने ये बिजनेस चालू किया। तो इतना ही आपको ध्यान देना है कि अनीता कुशवाहा क्या है, इनको चमकता सितारा कहा गया है, गर्ल स्टार के रूप में जाना जाता है अनीता कुशवाहा जी को। ये कहाँ की रहने वाली है, ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव के रहने वाली हैं। बिहार का एक मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ एक बोचहा गांव है। कहाँ है, बोचहा गांव।
जहाँ की अनीता कुशवाहा जी रहने वाली हैं, वो क्या करती थी, मधुमक्खी पालन करती थी। यहाँ कुछ मधुमक्खियों से रिलेटेड पॉइंट दिया है जिसको आपको ध्यान देना है। मधुमक्खी अक्टूबर और दिसंबर में अंडे देती हैं। हर छत्ते में जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, हर छत्ते में क्या होता है, एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। अंडे सारी मक्खियां नहीं देती हैं, केवल छत्ते में जो एक रानी मक्खी होती है वही अंडे देती है। नर मक्खी जो होती हैं उनका क्या है, कोई काम नहीं होता है। जो नर मक्खियां होती हैं छत्ते में, उनका कोई काम नहीं होता है, काम केवल मादा मक्खियां ही करती हैं। तो आप इस पॉइंट को ध्यान दें। रस मिलने पर एक विशेष नाच करती हैं। जो मधुमक्खियां हैं, मादा मधुमक्खियां हैं, वो रानी के आदेश पे चारों दिशाओं में निकल जाते हैं रस के खोजने के लिए। रस क्या है, जिसे मकरंद कहते हैं। ये फूलों से क्या चूसती हैं, रस चूसती हैं, जिसे मकरंद के नाम से भी जाना जाता है। जो मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं उसको मकरंद कहा जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान दें। और रस मिलने पर एक विशेष तरह की नाच करती हैं, क्योंकि वो चारों दिशाएं में जो मादा मधुमक्खियां होती हैं फैल जाती हैं रस की तलाश में। तो जिस दिशा में मतलब जहाँ पे भी मिलता है मधुमक्खियाँ वहाँ एक विशेष तरह की नाच करती है, जैसे बाकी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि हाँ वहाँ रस मिल गया है। ठीक इसी प्रकार कुछ और भी चीज़ें हैं जो मधुमक्खियाँ के जैसे ही कार्य करती हैं, जैसे कि चींटियाँ, दीमक और तेतई जो हैं सेम टू सेम जैसे मधुमक्खी अपना काम करती हैं वैसे ही ये भी अपना काम करते हैं। इनका भी काम करने का तरीका सेम मधुमक्खी की तरह होता है। तो आपको पॉइंट केवल इतना ही याद रखना कि मधुमक्खी क्या है, अक्टूबर दिसंबर में ही अंडे देती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। ये फूलों से मकरंद चूसती हैं। ये रस मिलने पे एक विशेष तरह की नाच करती हैं। इनकी तरह ही चींटियाँ और दीमक और तेतई भी भोजन मिलने पे, जो भी चीज़ें हैं इनकी मिलने पे एक विशेष तरह की, जैसे चींटियाँ जब मिलता है भोजन तो वो अपने पीछे एक विशेष तरह की गंध छोड़ती हैं। तो इसी तरह का कुछ मिलता जुलता ये भी चीज़ें करती हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। और ये अनीता कुशवाहा जी जो हैं इनके बारे में याद रखना है कि इनको, अनीता कुशवाहा जी को एनसीईआरटी ने चमकता सितारा कहा है। ये पॉइंट आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, 15 नंबर का। 15 नंबर का हमारा पॉइंट एनसीईआरटी में दिया था RTE 2009। इसके अनुसार क्या है, 6 से 14 साल 6 से 14 साल सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यानी कई बार पूछा जाता है कि 6 से 14 साल की बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा है, तो RTE 2009 के द्वारा ये अधिकार दिया गया है। भारत के हर 6 से 14 साल के बच्चों, सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो इस पॉइंट को आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि RTE 2009 के अनुसार 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है 16 नंबर, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसर, ये सारे जो जगह हैं गुजरात में है। इन सारे जगह को आप मैप में ढूंढेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप समझे। इस तरह की जो भी पॉइंटें आपको मैं बताऊंगा जगह का नाम, जैसे गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, ये सारे कहाँ हैं, गुजरात के हैं जगह। तो इनको आप मैप में देखेंगे कि किस दिशा में है ये जगह। आप उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में आप इसको बताएं आप कि गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड कहाँ हैं गुजरात में। आप ढूंढें, इसको देखें आप खुद से, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट पॉइंट है 70 नंबर का कि वलसाड। इसमें एक चैप्टर दिया गया है जिसमें कि वलसाड नाम का एक जगह है जहाँ की एक फेमस डिश है बटाटा वड़ा और पूरी साग। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि बटाटा वड़ा और पूरी साग कहाँ का फेमस है, वलसाड जगह है। इसको भी आप ढूंढें कि वलसाड कहाँ पड़ता है, मैप में इसको देखें आप। 18 नंबर की जो है कोझिकोड, ये केरल में है, कोझिकोड केरल में है। तो इसको भी आप मैप में देखें।
कि कोझिकोड कहाँ पे है, केरल कहाँ पे है। ऐसा करेंगे क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको मैप में देखने के लिए, ताकि इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप केरल और गुजरात किस दिशा में है, केरल किस दिशा में है, या इनसे यहाँ तक की दूरी कैसी कितनी है। इस तरह की कई भी सवाल हैं आते हैं। तो आप जब देखे रहेंगे ज़्यादातर यही सवाल आता है कि गुजरात और केरल दिशा से रिलेटेड आता है क्वेश्चन। तो अगर आप कहेंगे कि मैं एक वीडियो स्पेशली ये मैप पे ही बनाऊंगा, जहाँ की ये सारे जगह जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जगह दिया है एनसीईआरटी की बुक में, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, उस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो या क्लास मैं बना दूंगा आपके लिए। पर आप भी कोशिश करें, आप भी मैप में देखें इन सारे जगहों का। गांधीधाम अहमदाबाद वलसर गुजरात में है, इनको आप मैप में देखें। वालसार भी देखें। कोझिकोड जो केरल में है, इसको भी आप मैप में देखें। 19 नंबर का जो है मंडगांव जो गोवा में है, इसको भी आप मैप में देखें। मैप में जब आप देखेंगे तो आपको वो मैप जब बार बार आप देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि किस दिशा में कौन सा जगह है, कहाँ पे कौन सा जगह है, और आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा और आप मैप देखना भी सीखेंगे। इसलिए ये चीज़ है, आपको मैं बता रहा हूँ कि ऊपर की जो भी चीज़ें की जगह मैंने नाम लिया है, उनको आप मैप में ज़रूर देखें। आप ईमानदारी से आप होमवर्क एक समझे कि आपको देखना है मैप में, तो आप इसको ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 20 नंबर का ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 का जो है गोवा से केरल तक, यानी जब आप गोवा से बाई ट्रेन केरल जाएंगे तो उस रास्ते में क्या होता है, 92 सुरंग, क्या है, 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। यानी जब आप गोवा से केरल जाएंगे तो 92 सुरंग और 2000 पुलों से गुजरेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान दें कि जब आप गोवा से केरल तक जाएंगे बाई ट्रेन तो आपको 92 सुरंग और 2000 पुलों से क्या करना है, गुजरना है। ये बहुत ही पॉइंट है, इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको ध्यान दें कि ये इससे पूछता है क्वेश्चन कि 92 सुरंग और 2000 पुल किस रूट में पड़ता है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे गोवा से केरल, जहाँ पे 92 सुरंग और 2000 पुल हमें मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम इसके आगे की क्लास में हम कवर करेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर क्लास आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और कुछ सुझाव देना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।